हमने अभी तक सांख्यिकी के माध्य यानी स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में हमने पढ़ा था मीन मीडियन मोड के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। तो सांख्यिकी के माध्य द्वारा हम समग्र श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति की जानकारी करते हैं, यानी मीन मीडियन मोड हमें ये बताते हैं कि हमारे जो डाटा है वो किस तरह से सेंट्रलाइज हो रहे हैं। जबकि डिस्पर्शन में हम देखते हैं कि जो भी समग्र हमारा डाटा है उनका बिखराव यानी फैलाव किस तरीके का है। अतः स्टैटिस्टिकल एवरेज और डिस्पर्शन से हम किसी भी श्रेणी की विशेषता की जानकारी मिल जाती है कि हमारे कौन कौन सी विशेषता है। लेकिन ये जो समंक हमने लिए हैं ये समंक हमारे सिमेट्रिकल हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी हमें इन दोनों ही विधियों से नहीं हो पाती है। तो ये जानने के लिए कि हमारे जो समंक हैं वो समंक हमारे समतित या हैं या असमतित हैं, यानी सिमेट्रिकल हैं या असिमेट्रिकल हैं, ये जानने के लिए हमें मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की सहायता हमें लेनी होती है। तो इन वीडियोज़ में हम देखेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखें तो हमारा जो डाटा है उसका जो बिखराव है, फैलाव है, वो 3 तरीके से हो सकता है। यदि वो सिमेट्रिकल है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टाइप्स में पहला हमारा सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यदि है तो कुछ हमारा डाटा का ग्राफ इस तरीके से बनता है, यानी बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक सीक्वेंस में हमारा समंक हमारे जाते हैं पीक पर और सेम उसी गति से वापस हमारे नीचे आ जाते हैं। यानी इस स्थिति में हमारा जो एक्स बार है और जो हमारा मीडियन है और वो मोड है, वो तीनों का ही मान हमारा समान यानी इक्वल आता है। या इसको हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं कि इस स्थिति में हमारा Q3 माइनस एम है वो इक्वल होगा m माइनस Q1 के। तो ये स्थिति होती है जब हमारा डाटा यानी हमारा समंक हमारे सिमेट्रिकल हैं, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यदि हमारा डाटा सिमेट्रिकल नहीं है, असमतित है, तो फिर वो 2 तरह से हो सकता है असिमेट्रिकल। एक अपना होता है पॉजिटिव, धनात्मक। इसमें जो हमारा कर्व है उसका जो झुकाव है वो दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसमें स्टार्टिंग में हमारा डाटा शुरू में पीक पे जाता है और फिर नीचे जाता हुआ बहुत लंबी दूरी तक जाता है हमारा। यानी इसमें यदि हम मेजर्स निकालेंगे तो हमारा एक्स बार है वो ग्रेटर देन होगा मीडियन के, जो ग्रेटर देन होगा हमारा मोड के। यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी मोड की होगी, मीडियन उससे बड़ा होगा और मीन हमारा उससे भी बड़ा हो जाएगा। या इसको हम यदि क्वार्टाइल्स और मीडियन से देखें तो Q3 माइनस Q1 m जो है वो हमारा ग्रेटर देन होगा m माइनस Q1 से। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर हमारा असिमेट्रिकल पॉजिटिव तरीके का यानी धनात्मक होगा। दूसरा हमारा नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, यानी नेगेटिव में तब है जब डाटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, कर्व जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा झुका हुआ होता है। तो ये स्थिति तब होती है जब हमारा सबसे बड़ी वैल्यू z की होगी, z बड़ा होगा m से और m बड़ा होगा x बार से। यानी यहाँ पे x बार की वैल्यू सबसे छोटी होगी, m उससे बड़ा होगा, z सबसे बड़ा होगा। और इसको हम यदि क्वार्टाइल्स के मेजर से देखें तो हमारा Q3 माइनस m छोटा होगा, यहाँ बराबर होगा यहाँ पर m माइनस Q1 के। तो ये 3 तरह की हमारी स्थितियाँ हो सकती हैं। जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे एक्स बार एम जेड तीनों बराबर है, पॉजिटिव जब हमारा कर्व दाईं ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है, और नेगेटिव जब हमारा कर्व लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा झुका हुआ होता है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारी किस तरीके से है, हम जो विधियाँ लेंगे उसमें सबसे पहले विधि है हमारी कॉल पियर्सन्स मेज़र। यानी कॉल पियर्सन में अलग अलग ऑथर्स ने इसके लिए मेथड्स हमको दिए हैं, फॉर्मूले हमें दिए हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया है मेजर स्क्यूनेस का वो है हमारा कॉल पियर्सन का मेज़र। कॉल पियर्सन में इसका जो साइन है हमारा स्क्यूनेस का वो हम लेते हैं एस के, यानी स्क्यूनेस का जो साइन हम लेंगे वो हमारा हो जाएगा एस के, और यदि हमको कोएफिशिएंट निकालना है तो उसका साइन हमारा हो जाएगा जे। यदि अपने जेड को बेस माना है तो, और जे एम यदि आपने मीडियन को बेस माना है तो पहले जे जेड हो जाएगा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ
जेड, यानी बेसिक साइन तो हमारा यहाँ पर जे ही है, लेकिन जे जेड यदि हमने जेड से बेस माना है, और जे एम की कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ एम, यानी मीडियन से बेस मान के किया है तो हम जे एम कह सकते हैं, जेड से बेस माना तो जे जेड कह सकते हैं। तो बेसिकली इसका साइन हमारा जे ही होता है, कैपिटल जे। अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो कॉल पियर्सन में जो एस के का फॉर्मूला है, यदि आपने मोड को बेस माना है तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एक्स बार माइनस जेड, यानी अर्थमेटिक मीन माइनस मोड। और इसमें यदि आपको कोएफिशिएंट निकालना है यानी जे जेड निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्स बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि हमने ये तो हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार एंड जेड, और यदि आप इसमें फॉर्मूले काम में लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार एंड एम, तो फिर फॉर्मूला हमारा एस के का हो जाएगा 3x बार माइनस एम, और जे एम यानी कोएफिशिएंट का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू एक्स बार माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि आपने एक्स बार और जेड सॉल्व किए हुए हैं, सूचनाएं आपके पास हैं, तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे एक्स बार माइनस जेड का। यदि आपने एक्स बार और एम सॉल्व किया हुआ है या इसकी सूचनाएं गिवन है, तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, और कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो भी आपने फॉर्मूला काम में लिया इसमें अपन डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। वैसे तो बेसिक फॉर्मूले हमें यही काम में लेने हैं, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में बेस है, पर कभी कभी कोएफिशिएंट के लिए अपन मीन डेविएशन भी काम में ले सकते हैं। तो सी यदि ऑन द बेसिस ऑफ मीन डेविएशन, यदि आप फॉर्मूले बनाना चाहेंगे तो हमारा जो जे का फॉर्मूला है यानी कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है हमारा, जनरली हमें इसको बहुत कम प्रचलित है, काम में कम लिया जाता है। मेन तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले ही काम में लेने, सिर्फ जस्ट सूचना लिए बता रही हूँ कि इन फॉर्मूलों को भी काम में लिया जा सकता है। उसमें पहला फॉर्मूला हो सकता है एक्स बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम जेड, और एक्स बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और एक्स बार माइनस एम डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और एम माइनस जेड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम जेड। ऐसे ही अपने और फार्मूले भी बन सकते हैं। तो ये हमारा मीन डेविएशन बेस्ड फार्मूले हैं जो हमें जस्ट सूचना के लिए ध्यान में रखते हैं, इसको हम जनरली काम में नहीं लेंगे। दूसरा जो ऑथर है जिसने अपने फार्मूले दिए वो हैं बाउले। कॉल पियर्सन जब ने मेजर्स स्क्यूनेस बनाए उसने, तो उसने काम में लिया था मीन, मीडियन और मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन को, लेकिन बाउले ने जब अपने फार्मूले बनाए तो उसने बेस लिया है क्वार्टाइल्स को। इसने क्वार्टाइल्स को बेस मान के अपने फार्मूले बनाए हैं। इसके बेस को हम सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। जैसे कॉल पियर्सन को हम फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं, तो बाउले हमारा सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहलाता है, जो क्वार्टाइल्स पे बेस है। तो इसमें जो एस के का फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय मीडियन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्क्यूनेस का। कोएफिशिएंट के लिए हम यहाँ पे साइन काम में लेंगे JQ, ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। JQ का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2m डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो ये फॉर्मूले हम काम में लेंगे यदि आपने बाउले के मेजर यानी सेकेंड मेजर स्क्यूनेस को काम में लिया है।
थर्ड जो ऑथर है जिसने अपने फॉर्मूले दिए स्क्वीनेस में वो है केली। केली ने बेस लिया है, जैसे फर्स्ट कॉल पियर्सन ने काम में लिया था मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन को। बाउले ने काम में लिया है अपने क्वार्टाइल्स और मीडियन को। केली ने काम में लिया है परसेंटाइल को। इसने परसेंटाइल को बेस मान के, या परसेंटाइल या डिसाइल दोनों सेम ही चीज़ है, उनको बेस मान के फॉर्मूले बनाए। तो केली को यदि आप काम में लेंगे तो हमारा एस के का फॉर्मूला हो जाएगा, यदि आपने परसेंटाइल बेस में लिया है तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50, यदि आपने परसेंटाइल बेस में लिया है। यदि आपने डिसाइल बेस में लिया है तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा D9 प्लस D1 माइनस 2D5। तो या तो हम फॉर्मूला बना लेंगे परसेंटाइल का या हम फॉर्मूला बना लेंगे डिसाइल का। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसका साइन अपना हो जाएगा JP। कॉल पियर्सन में J, बाउले में JQ और कैली का JP। तो यदि आपसे JP पूछा गया है मतलब आपको कैली का फॉर्मूला काम में लेना है। JQ पूछा गया है हमें बाउले का फॉर्मूला काम में लेना है। यदि सिंपल J पूछा गया तो हमें कॉल पियर्सन का फॉर्मूला काम में लेना है। तो JP का फॉर्मूला हमारा यानी हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। यदि हमें परसेंटाइल बेस माना है तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। और यदि आपने डिसाइल काम में लिया है तो D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वीनेस का और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का। अब चूँकि पिछले चैप्टर्स में हम परसेंटाइल डिसाइल निकालना सीख चुके हैं, हमें क्वार्टाइल और मीडियन भी निकालना आता है और मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। तो इसमें उन्हीं को बेस करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके हम निकाल देंगे स्क्वीनेस, और स्क्वीनेस निकाल के हम चेक करेंगे कि स्क्वीनेस हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या किस तरीके की है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे फॉर्मूले में। किसी क्वेश्चन में करने में आपको दिक्कत आती है, कोई डाउट यदि है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।